चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे, कि EMRS TGT PGT के बारे में एक बिग अपडेट है। और उस बिग अपडेट के साथ आप लोग को अब अलर्ट भी हो जाना है कि हाँ, हमको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एग्ज़ाम को देखते हुए अपने तैयारी को और बेहतरीन बनाना है और जो है टाइम को और मैनेज करके चलना है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिए हैं, तो आज इसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा EMRS TG पर्सनल EMRS TGT PGT वालों के लिए एक बिग अपडेट है। और वो अपडेट क्या है, तो जैसे यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि EMRS TGT PGT न्यू अपडेट। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है कि यूके यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा लगा स्टे खारिज। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा जो स्टे लगाया गया था, जो उस पर रोक लगाया गया था, वो अब खारिज कर दिया गया है। खारिज का मतलब ये है कि उसको कहा गया है कि आप अपने यहाँ की सीटें, जो आपके यहाँ का सीटें है, उसको आप रिजर्व करिए। बाकी जो सीटें जहाँ पे बिल्कुल एकदम खाली है, उस पर एग्ज़ाम कराया जाए। ठीक है, ये माननीय कोर्ट का आदेश है कि उस पर जहाँ पे बिल्कुल सीटें खाली हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम कराया जाए। आप अपने यहाँ का सीट जो है रिजर्व करके रखिए। जब आपका फैसला आ जाएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ, ये सीटें जो है इस पे करानी चाहिए, तब उसको कराइएगा। लेकिन बाकी जगह जहाँ बिल्कुल टीचर नहीं है, जहाँ बिल्कुल वैकेंसी खाली है, वहाँ पे एग्ज़ाम कराया जाए। तो दोस्तों, ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा पूरी तरह से रोक लगाया था, पूरी वैकेंसी पर रोक लगाया था, वो कहीं ना कहीं आप लोग को क्लियर एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि हाँ, अब एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों, इसमें सेकंड पॉइंट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है कि न्यू सीटेड कैंडिडेट। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और है कि जो नए कैंडिडेट हैं, जो सीटेट 2023 क्वालिफाई हुए हैं, पहले तो उनका रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो था वो पहले ही बहुत पहले ही जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब वो डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा इसका पहले ऑलरेडी हम वीडियो चैनल पे दे चुके हैं कि उसका डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। और कहाँ तक कर दिया गया है, ये 19/10/2023 तक इसका डेट कर दिया गया है, यानी डेट को बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों, साइड भी बहुत बिजी चल रहा है सर, और बिजी होने की वजह से एग्ज़ाम फॉर्म जो है बहुत अच्छे से फिल नहीं हो रहा है। तो अगर जो दोस्त हमारे न्यू सीटेट, नया सीटेट 2023 का दिए हैं, कौन सा नया सीटेट 2023 के जो कैंडिडेट हैं, अगर वो सीटेट क्वालिफाई हैं, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि सीटेट में भी आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। सेकंड पेपर आप क्वालिफाई हो, और सेकंड पेपर क्वालिफाई होने के साथ साथ अगर SC और OBC में हैं, किसमें SC अथवा OBC में आप हैं, तो आप 82 नंबर पे वैलिड है। लेकिन अगर वहीं में जनरल में है, तो जनरल आपका 90 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो बिल्कुल आप अगर सीटेट 2023 अगर आप क्लियर हैं, तो बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लिखे एग्ज़ाम डेट। सबसे मोस्ट पॉइंट यही है, इसी पे पूरा डिस्कशन होना है। ठीक है, इसी पर क्या होना है, इसी पर पूरा डिस्कशन होना है। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है कि सभी राज्यों की राजधानी में होगा एग्ज़ाम। दोस्तों, यहाँ 15/12/2023 का मतलब ये है, यानी 15 दिसंबर में एग्ज़ाम होने का मतलब ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगले मंथ यानी नवंबर में 5 राज्यों का चुनाव होना है आपका। कितने राज्यों का? 5 राज्यों का चुनाव होना है। और उन 5 राज्यों में अगर चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस चुनाव के दौरान पेपर हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी राज्यों की राजधानी में, यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि सभी राज्यों की राजधानी में ही एग्ज़ाम होगा। यानी जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम आपका सभी राज्यों की राजधानी में ही होगा। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहाँ पे पेपर होगा। फिर राजस्थान की, वहाँ पे जयपुर होगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों, हर एक स्टेट में जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट की कैपिटल जो होती हैं, जो उसकी राजधानी है, राजधानी में पेपर होना है। तो इसीलिए जो है 3 दिसंबर तक, कितना तक? 3 दिसंबर तक तो पेपर 101% होने की कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, 3 दिसंबर को 5 राज्यों का जो चुनाव होगा, जो इलेक्शन है, 5 राज्यों का चुनाव है, उसका रिजल्ट, जो उसका परिणाम घोषित होगा, कितने का? 3 दिसंबर को परिणाम घोषित होगा। तो इस 3 दिसंबर के बाद ही ये मान के चलिए कि आप 10 से 15 ये 101% आप समझिए कि 101% समझिए कि इसी बीच में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सेंट्रल की वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा इसमें डिले नहीं होगा, क्योंकि माननीय कोर्ट का भी आदेश आ गया है
कि एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कराया जाए और इस वैकेंसी को पूरा किया जाए। और आप भी जानते हैं कि जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए इधर जितनी भी वैकेंसी है, जितने भी फॉर्म निकला हुआ है, सभी फॉर्म को अच्छे से उसको समय से कराया जाएगा और उसकी नियुक्ति भी दी जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ दोस्तों देखना है कि जो हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ था, हाई कोर्ट द्वारा, उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा जो रोक लगा था वो बिल्कुल हट गया है। अब आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, लेकिन कभी भी का मतलब यह है कि ना तो पूरा नवंबर होगा और 3 दिसंबर तक नहीं होगा, इसके बीच तो एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही 3 दिसंबर के बाद ही, यानी एक ऑथेंटिक डेट जो माना जा रहा है वो आपका 15 दिसंबर माना जा रहा है। क्या 15 दिसंबर आपका ऑथेंटिक डेट माना जा रहा है और लास्ट डेट यही 15 दिसंबर, 15 के आगे नहीं जाएगा, 15 तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात उन कैंडिडेट के लिए है जो अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे थे, उनके लिए फॉर्म का डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया था 19 तारीख। इसका तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो आप लोग का प्रोवाइड किया जा चुका है, तो 19 तक जो है इसका डेट बढ़ा दिया गया है। और इसमें नए कैंडिडेट के लिए, उन नए कैंडिडेट के लिए जो सीटेट पहले 2022 में क्वालिफाई नहीं थे, लेकिन इन 2023 में वो सीटेट क्वालिफाई हो गए हैं। और कौन सा, उसमें सेकंड पेपर अगर क्वालिफाई है, SC OBC में है तो 82 नंबर पासिंग मार्क है, और अगर जनरल में है तो उनका 90 नंबर पासिंग मार्क है। ठीक है, तो ये दोस्तों रहा कुछ डिटेल। तो अब आप लोग के पास बिल्कुल समय नहीं है, अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, नवंबर 1 मंथ का समय है, फिर आपका दिसंबर 15 दिन मान चलिए, तो मुश्किल से आप लोग का 1.5 से 2 महीने का पूरा समय है। और अगर आप अपने तैयारी को अभी धार नहीं दिए हैं तो अभी से समय है कि अपने तैयारी को धार दीजिए, हर एक सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ बनाइए, प्रैक्टिस मैक्सिमम जितना प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को साथ में लगाते चलिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा समय तो आप लोग के पास नहीं बचा है। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम 2 महीने का समय कुछ खास नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलेंगे तो 2 महीना भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आप उतनी तैयारी कर सकते हैं जितना पिछले 6 महीने में नहीं किए होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जो है प्रेशर इतना होता है कि हर एक टॉपिक जितना भी हम पढ़ते हैं एकदम माइंड में जो है पूरी तरह से वो छपता जाता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ये कुछ आप लोग को बिग अपडेट जो न्यूज़ था उसको बताना था। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन अगर इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।